कानपुर में डीएम और सीएमओ के बीच चल रहे विवाद में जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे नए लोगों की एंट्री होती चली जा रही है। इस पूरे मामले में डीएम की तरफ से शासन को ये संस्तुति की गई थी कि अनियमितताओं की वजह से यहाँ के जो सीएमओ हैं डॉक्टर हरिदत्त नेमी उनको हटा दिया जाए यहाँ से, और उसके बाद से ही इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया। और सबसे ज़्यादा इसमें राजनीतिक एंट्री तब हुई जब सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष, एमएलए सुरेंद्र मैथानी और एमएलसी अरुण पाठक ने सीएमओ के पक्ष में पत्र लिख दिया डिप्टी सीएमओ को। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ये अभी चल ही रहा था कि एक नया मामला सामने आ गया जब एमएलए महेश त्रिवेदी और अभिजीत सिंह सांगा ने, इन दोनों ने ये पत्र लिख दिया कि वाकई में शहर की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो काफ़ी लचर है और यहाँ के जो सीएमओ हैं उनको हटा देना चाहिए। अब इसमें विपक्ष की भी एंट्री हो गई है। कल जहां इस पूरे मामले में कानपुर के सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने अपना मत रखा था, वहीं पर अब एक वीडियो जारी किया है यहां के समाजवादी पार्टी के विधायक हसन रूमी ने। तो हसन रूमी ने इस पूरे मामले में क्या कहा है, चलिए सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। पिछले दिनों हमारे शहर कानपुर में जिस तरीके से डीएम और सीएमओ का जो विवाद सामने आया, इसमें मैं कहना चाहता हूं कि कानपुर जिलाधिकारी महोदय ने जब काशीराम का निरीक्षण किया और वहां पे जो अनियमितताएं पाई, उस अनियमितताओं को उजागर करके उन्होंने उनका जो प्रयास था स्वास्थ्य सेवाओं को और अच्छा करने का, वैसे ही स्वास्थ्य सेवाएं कानपुर में अच्छी नहीं है, उनके इस प्रयास की हम विपक्ष के विधायकों ने भी सराहना की, इसलिए कि स्वास्थ्य सेवाओं की तमाम शिकायतें हम लोग के पास आती है। कहीं सीएमएस नहीं होता है, कहीं डॉक्टर नहीं होता, कहीं एडमिशन नहीं होता। तो इस सब को लेकर जब कानपुर में कोई व्यवस्था सही करने की बात आई, हालांकि मेरा डीएम साहब से कोई लेना देना नहीं है, ना मैं उनके पक्ष में या उनके पक्ष में, ना मैं सीएमओ से कोई लेना देना, लेकिन अगर कोई काम जनहित में हो रहा है तो उस काम की हम अगर सराहना नहीं कर सकते तो उसको सही तो कह सकते हैं। इसलिए मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जिस तरीके से जो अनियमितताएं हुई थी उसको सीएमओ को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए था और संज्ञान लेकर अपने अस्पताल की सारी व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए था, और ऐसा न करके उन्होंने इसका राजनीतिकरण किया जिससे जनता परेशान है। जनता को जो लाभ पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच रहा है। बस मेरा इतना कहना है कि कानपुर की स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने में अगर हमारी कहीं विपक्ष के विधायकों की कहीं किसी को भी कोई जरूरत है तो हम लोग इस काम के लिए उनके साथ हैं, क्योंकि विपक्ष का काम आईना दिखाना है। और अगर कोई व्यवस्था सही करने के लिए कोई सत्तारूढ़ का चाहे अधिकारी हो चाहे नेता हो काम कर रहा है तो उसकी सराहना करने में हम नहीं चूकते। धन्यवाद। अब ये मामला पूरा सिर्फ कानपुर स्तर का नहीं रह गया है बल्कि प्रदेश स्तर तक चला गया है, और उसका कारण ये है कि इस पूरे मामले पर जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो अखिलेश यादव ने सीधे इसको लेकर सरकार पर तंज कसा। क्या कहा अखिलेश यादव ने, चलिए आपको वो सुनाते हैं। विधानसभा के स्पीकर कह रहे हैं ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, भ्रष्ट नहीं है, और दो विधायक सरकार के स्पीकर के अगेंस्ट में लेटर लिख रहे हैं। एक सीएमओ को लेकर डीएम और स्पीकर आमने सामने, और उसके बाद स्पीकर के आमने सामने दो एमएलए। पहले तो हम लोग सुनते थे डीसीएम और ओसीएम में लड़ाई है, आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर, डीसीएम डिप्टी चीफ मिनिस्टर। जो डबल इंजन की सरकार थी तो डबल इंजन टकराने लगे, उनके डब्बे टकराने लगे, अब गार्ड के डब्बे भी टकराने लगे। आउटगोइंग सीएम, जो सीएम है वो बाहर जा रहे हैं, उसमें क्या है? आउटगोइंग सीएम नहीं, वही जो इंजन टकरा रहे थे, डब्बे टकरा रहे थे, तो अब सब टकराएंगे और उसी का परिणाम देखिए ना, कोई कूटा जा रहा है, कोई पीटा जा रहा है। कौशाम्बी जैसी जगह पर जहां पर दो डिप्टी सीएम ने माहौल खराब कर दिया, किसी को न्याय नहीं मिलने दे रहे हैं। ये जो हैं सरकार में बैठे लोग, ये न्याय नहीं देने दे रहे हैं। जिन्होंने संविधान की शपथ ली है वो किसी भी पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलने देना चाहते हैं। और अभी हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी
अब इस पूरे मामले में सिर्फ राजनीतिक लोगों की ही नहीं बल्कि और लोगों की एंट्री भी होने लगी है। अगर हम बात करें कानपुर की तो यहाँ से मशहूर कॉमेडियन अन्नू अवस्थी, उन्होंने भी एक वीडियो जारी किया और उन्होंने अपने वीडियो में इस पूरे मामले पर क्या कहा, सीएम से क्या अपील की है, चलिए आपको वो भी सुना देते हैं। नमस्कार, पहचान तो गई हो, अन्नू अवस्थी बोल रहे हैं कानपुर से। कानपुर में एक समस्या चल रही है कि कुछ लोग हमारे डीएम साहब को काम करने में हस्तक्षेप कर रहे हैं। हम कानपुर की पूरी जनता की तरफ से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे डीएम साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनसे जनता बहुत खुश है। जो काम 10-10 साल से नहीं हो रहे थे, डीएम साहब ने 10-10 मिनट में कराए हैं। क्षेत्र में घूमते हैं, हर ऑफिस जाते हैं और पूरा काम करते हैं, आसानी से उपलब्ध है। तो मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन है, बहुत अच्छा डीएम आया। डीएम सभी अच्छे होते हैं लेकिन ये बहुत अच्छे डीएम है। रोशन जैकब के बाद कोई ऐसा डीएम आया है जो क्षेत्र में घूम रहा है, कभी इस ऑफिस कभी उस ऑफिस, जनता दरबार लगा रहा और लोगों की बात सुन रहा। तो जो लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं इनके काम में, कृपया वो काम में हस्तक्षेप न करें, डीएम साहब को खुल के काम करने दें। कानपुर का ये सौभाग्य है कि इतने अच्छे डीएम साहब आए हैं। तो जितेंद्र प्रताप सिंह जी से पूरे कानपुर की जनता खुश है। मुख्यमंत्री जी एक बार आप हस्तक्षेप करिए और इनको खुल के काम करने दीजिए, इनको किसी भी तरह के बंधन में न रखिए। कि हमको पता है जितना लोग आपसे खुश हैं उतना ही कानपुर के डीएम से खुश है और जनता तो बहुत ही खुश है। अन्नू अवस्थी बोल रहे हैं, आपसे अनुरोध कर रहे हैं कानपुर की जनता की तरफ से कि डीएम साहब के काम में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना करे। ये बहुत अच्छा और बड़े सरलता से काम कर रहे हैं। धन्यवाद। अन्नू अवस्थी कानपुर से। अब सभी को इस बात का इंतज़ार है कि आखिर इस पूरे मामले में क्या निर्णय निकल के आएगा, क्योंकि ये पूरा मामला अब शासन स्तर पर है, सरकार को इस पूरे मामले में निर्णय लेना है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जिस तरीके से यहाँ पर कानपुर में एक ट्रेंड शुरू हो गया है, बाकायदा एक्स पर और सोशल मीडिया पर इसको लेके ट्रेंड किया जा रहा है, उसको देखने वाली बात अब यही है कि क्या सरकार का इसमें निर्देश आता है और अब इस मामले का पटाक्षेप किस तरह से होता है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH।